दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम नया शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था सूचना के कौन कौन से स्रोत है और स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम उस सूचना के स्रोत को पूरे एक टेबल बना के पढ़ेंगे कि सूचना के स्रोत कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है, प्रलेख के स्रोत और अप्रलेख के स्रोत। इसके अंदर जो रंगानाथन में के द्वारा या ग्रोगन के द्वारा जो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो प्रलेख के स्रोत तीन तरह के होते हैं। प्राथमिक स्रोत जो क्या होते हैं, मौलिक स्रोत होते हैं। द्वितीयक स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों को बाद के अंदर सूचना को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वह द्वितीयक स्रोत। फिर आता है तृतीयक स्रोत, सूचना को खोजने का जो रास्ता बताते हैं वही क्या कहलाता है, तृतीय स्रोत। जहाँ को हमको सूचना पहुंचाने यानी किसी ग्रंथ तक पहुंचाने का कार्य हमको कौन करता है, तृतीयक स्रोत। तो ये तीन तरह के स्रोत हो। तो देखते हैं अपन कौन कौन से सूचना के स्रोत है। तो सबसे पहले आता है प्रलेख के स्रोत। प्रलेख के स्रोत मतलब जो मौलिक स्रोत होते हैं वो प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में डाला गया है। प्रलेख के स्रोत तीन श्रेणी के अंदर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक। तो सबसे पहला प्राथमिक स्रोत है समसामयिकी। जो करंट है वही प्रथम है सामयिक प्रकाशन, वो प्राथमिक स्रोत के अंदर। शोध प्रबंध, शोध प्रबंध जो भी लिखा आएगा आपको तो प्राथमिक में डालना है। जब प्रबंध लिखा आएगा तो आपको द्वितीय के अंदर डालना है। इसके बाद आता है शोध विप्रबंध। यही सेम है, शोध प्रबंध और शोध विप्रबंध। अगर विप्रबंध लिखा आएगा तो आपको द्वितीय के अंदर, और प्रबंध लिखा है शोध पर विप्रबंध लिखा है तो आपको प्राथमिक। फिर शोध पत्र होते हैं जो शोध के द्वारा दिए जाते हैं। सम्मेलन, कार्रवाई, एकस्व यानी पेटेंट, मानक है जो स्टैंडर्ड, वो अप्रकाशित चार जगहों का अपन को कहते हैं अप्रकाशित ग्रे लिटरेरी। वारंट होता है ग्रे लिटरेरी। आपने वर्ड पढ़ा होगा लाइब्रेरी के अंदर, मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था ग्रे लिटरेरी शब्द, और वही है अप्रकाशित साहित्य। व्यावसायिक साहित्य है और डायरी है जो अपन नोट्स बनाते हैं, डायरी या नोट, ये किसके अंदर, प्राथमिक स्रोत के अंदर बांटा गया है। फिर आता है द्वितीयक स्रोत, सूचना का द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत जो कौन होता है, पुस्तकें। द्वितीयक स्रोत के अंदर वही आएंगे जो सूचना को संगठित या विव्यवस्थित सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं, वही क्या कहलाता है, द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत के अंदर सबसे पहले आती है पुस्तकें। द्वितीयक सामयिक प्रकाशन है वो किसके अंदर आते हैं, द्वितीयक स्रोत के अंदर। फिर आता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची इसके अंदर आएगी, लेकिन ग्रंथ और आएगी है आगे तीसरे के अंदर, वो अलग है ग्रंथ सूची। फिर आती है समीक्षा, जो रिव्यू लिए जाते हैं अपन, वो किसके अंदर आते हैं, द्वितीयक स्रोत के अंदर। अनुक्रमणीकरण पत्रिका, सारकरण पत्रिका, निबंध और प्रबंध, संदर्भ ग्रंथ, ये किसके अंदर आते हैं, संदर्भ ग्रंथ। आपको पता है संदर्भ ग्रंथ तीन चार प्रकार के होते हैं। हस्तलिपि होती है तो संदर्भ ग्रंथ के अंदर। जो पंचांग होते हैं आप इसके अंदर संदर्भ ग्रंथ के अंदर लिख लो कौन कौन से है संदर्भ ग्रंथ। हस्त पुस्तिका है, पंचांग है, कैलेंडर है, नियम पुस्तिका है, जो भी है ये संदर्भ ग्रंथ। अपने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये आएगा अपन को संदर्भ ग्रंथ द्वितीयक स्रोत के अंदर। फिर आता है सूचना का तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत जो सूचना को खोजने का हमको रास्ता बताते हैं वही कहलाता है तृतीयक स्रोत। जैसे निर्देशिका, वार्षिकी, ग्रंथ सूची की सूची। ग्रंथ सूची आएगी तो द्वितीय के अंदर आएगी, ग्रंथ सूची की सूची आएगी तो तृतीय के अंदर आएगी। गाइड जो रास्ता बताता है हमको कहीं जाने के लिए, वही क्या है, गाइड, और ये किसके अंदर आते हैं, तृतीयक स्रोत। ये हमको कहीं जाने का रास्ता बताता है। तो मैंने पहले ही बताया था तृतीयक स्रोत के अंदर वही है जो सूचना को खोजने का रास्ता बताता है। तो गाइड किसके अंदर आई, तृतीयक स्रोत के अंदर। फिर आता है, ये था सूचना का प्रलेखीय स्रोत, जो क्या है, लिखित है। प्रलेखीय स्रोत किसको कहा जाता है, जो लिखित, लिखित में वही है प्रलेखीय। अप्रलेखीय स्रोत जो क्या है, मौखिक, इसको आप मौखिक भी बोल सकते हो। अप्रलेखीय, ये दो तरह के अंदर बांटे, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। औपचारिक कौन सा है, औपचारिक जो शोध संस्थाएं द्वारा हमको मिलती है वो क्या है, औपचारिक। जो शोध संस्थाओं के द्वारा हमको मौखिक रूप से मिलती है, विद्वान व्यक्तियों द्वारा या विद्वत संस्थाओं द्वारा जो हमको मिलती है वो क्या है, औपचारिक संदेश। विश्वविद्यालयों के अंदर मिलता है वही क्या है, औपचारिक संदेश, औपचारिक सूचना। फिर आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या है, जो विद्वान व्यक्तियों के बीच में जो भेंट होती है, आपस में जो बातचीत की जाती है वही क्या है, अनौपचारिक। अपन तक आप बात करते हैं, अनौपचारिक है वो। मित्रों के द्वारा हम दो तीन मित्र अपन में इकट्ठे होकर जो बात करते हैं वही क्या आएगा, अनौपचारिक। क्योंकि अनौपचारिक वो है जिसके अंदर कोई नियम कायदे नहीं है, अपन जो बात करते हैं वही अनौपचारिक के अंदर आएंगे। फिर है सम्मेलन समारोह। सम्मेलन समारोह में उपस्थित होकर जो हम बात करते हैं वही क्या है, अनौपचारिक सूचना के स्रोत है। ये था अपना सूचना के स्रोत कौन कौन से। अपन उनको अलग अलग टेबल के अंदर पढ़ लिया। इसको आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर इस प्राथमिक के अंदर और प्राथमिक और द्वितीय के अंदर देखें, अगर लिखा है शोध प्रबंध, मैंने पहले बताया था शोध प्रबंध किसके अंदर प्राथमिक स्रोत, और खाली प्रबंध लिखा है तो द्वितीय स्रोत। फिर आता है शोध विप्रबंध प्राथमिक और विप्रबंध लिखा है था द्वितीय। ये आप इसको जरूर याद रखना, ये तीन शब्द ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है अपने इसका सामयिक अभियंता सेवा कौन कौन सी है, करंट अवेयरनेस सर्विस CS कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसकी हम परिभाषा देखेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे। करंट सामयिक अभियंता सेवा, करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा पाठकों को उनका मुख्य विषयों और संबंधित विषय और रुचियों से संबंधित पुस्तकालय में आ रहे नवीन प्रलेखों से अवगत कराना ही है करंट अवेयरनेस सर्विस। जो पाठक है उनके जो विषय और संबंधित विषय है, जो पाठक है उनको नवीन प्रलेखों से अवगत कराना क्या है? सामयिक अभियंता सेवा है। मतलब जो करंट से उनको रूबरू कराना वही है सामयिक अभियंता सेवा। इसकी परिभाषा अपन नोट करें तो रंगानाथन ने इसको परिभाषित किया था। फिर 3-4 परिभाषा हमको रंगानाथन ने क्या था, एक निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेख, एक निश्चित समय में, इसको लिख लेते हैं अपन रंगानाथन परिभाषा। सबसे पहले रंगानाथन एक निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेख जो ना तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर और ना ही किसी विशिष्ट पाठक की अभिरुचि के आधार पर चुने गए हो। ना तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर चुने गए हो और ना ही किसी विशिष्ट पाठक की अभिरुचि के आधार पर चुने गए हैं, उनको ही क्या कहते हैं? रंगानाथन तो सामयिक अभियंता सेवा कहा जाता है। इसके बाद आता है सत्यनारायण अनुसार। सत्यनारायण के अनुसार इन्होंने सूचना की इसकी सामयिक अभियंता सेवा की क्या परिभाषा दी थी? यह एक ऐसी सेवा है जो शोधकर्ताओं तथा शोध दल के कार्यों को प्रभावित करने वाली समस्त सूचनाओं को सही समय पर पूर्ण उपलब्ध कराए।
सत्यनारायण और रायजादा ने क्या कहा था, एक ऐसी सेवा है जो शोधकर्ताओं तथा शोध दल के कार्यों को प्रभावित करने वाली समस्त सूचनाओं को सही समय पर पूर्ण उपलब्ध कराए। ये क्या है, सामूहिक गंभीरता सेवा है। इसके बाद आते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस के स्रोत कौन कौन से। तो मैं स्रोत बोल रहा हूँ, आप एक बार लिख लो। स्रोत है, सिंपल स्रोत है, करंट अवेयरनेस सर्विस आपको कैसे प्राप्त होती है, सोशल मीडिया से द्वारा, मौखिक रूप के द्वारा, साथियों से, या पूर्व मुद्रण या पुनः मुद्रण के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, सम्मेलन और सभाओं के द्वारा, और अखबार के द्वारा, पत्रिकाएं उसको भी बोलते हैं, अखबार के द्वारा। इनसे हमको करंट अवेयरनेस सर्विस प्राप्त होती है। जो रेगुलर अपन टच में रहते हैं उनके द्वारा जो सूचना प्राप्त है वो करंट अवेयरनेस सर्विस है। इसके बाद आता है इसके स्तर कौन कौन से। तो सामूहिक गंभीरता सेवा के स्तर, तो इसके स्तर की बात करें तो एक तो होता है स्थानीय स्तर, एक होता है राष्ट्रीय स्तर, एक होता है अंतरराष्ट्रीय, स्तर। ये तीन स्तर होते हैं। स्थानीय स्तर पर जो सूचना प्राप्त होती है स्थानीय, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय सूचना प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय सामूहिक गंभीरता सेवा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सेवा। ये तीन हो गए स्तर इसके। फिर आता है इसको प्रदान करने के कौन कौन से चरण हैं। तो सामूहिक गंभीरता सेवा प्रदान करने के चरण, प्रदान करने के चरण, इसके प्रदान करने के 3 चरण हैं। तो सबसे पहला चरण क्या है, तुलनात्मक रूप से पुस्तकालय में आ रहे सूचना स्रोतों का चयन करना। पहला क्या है, तुलनात्मक रूप से जो पुस्तकालय में आ रहे सूचना स्रोत है उसका क्या करना, चयन करना। सबसे पहला है तुलनात्मक रूप से पुस्तकालय में सूचना स्रोत आते हैं उसका क्या करना, चयन। दूसरा है पाठकों को सूचित करने हेतु विभिन्न विधियों से सूचना को रिकॉर्ड करना। पाठकों को सूचित करने तो विभिन्न विधियों द्वारा उस सूचना का क्या करना, रिकॉर्ड करना। और तीसरी है पाठकों को करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान करना। ये इसके 3 चरण है। पहले तुलनात्मक रूप से सूचना का चयन करना, फिर सूचना को पाठकों को देने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा उसका रिकॉर्ड करना, और तीसरी है पाठकों को CS करंट अवेयरनेस सर्विस प्राप्त करना। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CAS करंट अवेयरनेस सर्विस। इसके 3 स्तर बता दिए हमने और इसके विभिन्न चरण बता दिए। फिर आता है करंट अवेयरनेस सर्विस की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, मैं इनको बोल देता हूँ एक बार। जैसे टेलीफोन द्वारा, दूरभाषा के द्वारा, मैसेज के द्वारा, पुस्तकालय करंट अवेयरनेस सर्विस के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, पुस्तकालय करंट अवेयरनेस सर्विस पत्रिका के द्वारा पाठ्य सामग्री को प्रदर्शन करके, और करंट अवेयरनेस ग्रंथ सूची के द्वारा इसको दे सकते हैं। टेलीफोन है, मैसेज के द्वारा, इनके द्वारा सूचना हमको, इसकी विधियां कोई खास नहीं, यही है जो अपन दिन रात यूज करते हैं, वही इसकी विधियां हैं। ये थी अपनी करंट अवेयरनेस सर्विस। इसके बाद आता है चयनित सूचना प्रसार सेवा, मतलब SDI, मतलब चयनित सूचना प्रसार सेवा। चयनित सूचना प्रसार
सेवा, इसको बोलते हैं SDI। SDI, SDI क्या है चयनित, ये किसने दी? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये लुहान के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो लुहान के द्वारा बनाई गई थी। है क्या ये सूचना सेवा है? इस सेवा के पीछे के मुख्य विचार क्या था कि ये सूचना व्यवस्था के अंदर ऐसी कार्यविधि होनी चाहिए जो केवल पुस्तकालय में प्राप्त हो रहे नवीन प्रलेखों का रिकॉर्ड उन्हीं पाठकों को दिया जाए जो उनको जरूरतमंद है। किसको देना सूचना? करंट अवेयरनेस सर्विस, जो जरूरतमंदों को देना, जिसको जिस सूचना की जरूरत है उसी के अनुसार उसको सूचनाएं देवा, वही क्या है? चयनित प्रसार सेवा। ये सामयिक प्रकाशन का है, CS का ही भाग है। CS सभी को दी जा सकती है, सर्विस उसी को दी जाएगी जिसको इसकी जरूरत है। जैसे अपन चले वैज्ञानिकों के पास, तो उनको ये करंट अवेयरनेस सर्विस ये नहीं चाहिए, उनको जो विज्ञान के अंदर जो शोध हो रहे हैं उनकी वो सर्विस चाहिए। तो वो क्या करें, एक फिक्स कैटेगरी बना के उनको सूचना दी जाती है, वही सर्विस। इसके अंदर ना तो किसी व्यक्ति को इतनी अधिक सूचना दी जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को वांछित उस सूचना से वांछित रखा, जिसकी जैसी जरूरत है उसी अनुसार उसको सूचना देना क्या है? SDI कहलाती है। ये व्यक्तिपरक करंट अवेयरनेस सर्विस है, यानी व्यक्तियों को देकर, जिस व्यक्ति की जरूरत है उसी अनुसार देकर दी जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं व्यक्तिपरक करंट अवेयरनेस सर्विस। इसकी परिभाषा लिखे अपन, तो सबसे पहले आती है रंगानाथन के अनुसार। रंगानाथन ने इसकी परिभाषा क्या दी थी? यह पाठकों को यथातथ्य सर्वगुण व शीघ्रकारी सूचना प्रदान करने की विधि है। ये पाठकों को यथातथ्य सर्वगुण व शीघ्रकारी सूचना प्रदान करने की विधि है। ये थी रंगानाथन के अनुसार परिभाषा। फिर HP लुहान है, ये जिसका इसका किसने किया था, बनाया किसने था? HP लुहान ने। और तो सब दूसरी परिभाषा HP लुहान के द्वारा ही दी गई है। ये परिभाषा लुहान ने इसको क्या कहा था? लुहान ने कहा ये ऐसी सूचना की इकाइयों को क्या करता है, ये सूचना की इकाइयों को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के जिनकी वर्तमान कार्य और रुचि के आधार पर इसको सूचना आवश्यकता के अनुसार देता है। ये किसने कहा था? HP लुहान ने। मतलब जिस सूचना की किसी कार्य संस्था के अंदर जैसी उसकी जरूरत है उसी के अनुसार सूचना की आवश्यकता अनुसार देता है, ये किसने कहा था? HP लुहान ने। फिर आती है इसकी प्रक्रिया। कितनी प्रक्रिया है इसकी? 7 प्रक्रिया है, तो अपन वो इम्पोर्टेंट है इसलिए वो लिख लेते हैं। इसकी प्रक्रिया सबसे पहले प्रक्रिया के अंदर क्या है? प्रलेख प्रोफाइल बनाना। दूसरी है पाठक प्रोफाइल बनाना। तीसरी है प्रोफाइल का मिलान करना। चौथी है अधिसूचना भेजना। पांचवी है प्रतिक्रिया प्राप्त करना। प्रोफाइल का मिलान, अधिसूचना भेजना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना। छठी है प्रोफाइल का संशोधन। और सातवीं है इसकी पाठक की
इच्छा का समाधान क्या है? पाठक की इच्छा का समाधान। ये इसकी 7 प्रक्रिया है। पहले प्रलेख की प्रोफाइल बना दी और पाठक दोनों को प्रोफाइल बना दी जाती है, प्रलेख की और पाठक की। फिर प्रोफाइल का मिलान किया जाता है कि कौन सी है पाठक को चाहिए, और जो पाठक को चाहिए वो उसको सूचना अधिसूचना भेज जाती है, आपको ये सूचना प्राप्त कर ली दे दी गई है। फिर पाठक से वापस प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है कि आपको जो मिली वो सूचना आपके अनुसार सही है नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको वापस क्या करना, संशोधन करना, कि उसको जिस जरूरत है वापस वो भेजना और उस पाठक की इच्छा का समाधान करना। क्वेश्चन आ जाए कि रिव्यू किसके अंदर है, तो इस एसडीआई के अंदर रिव्यू प्राप्त किया जाता है पाठक के अंदर। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ रखा है। रिव्यू किस स्वामी अभियंता सेवा से प्राप्त किया जाता है, तो एसडीआई से प्राप्त किया जाता है। ये थी अपनी एसडीआई सेवा और करंट अवेयरनेस सर्विस, दोनों अपने पढ़ ली। और ये इसके साथ अपना होता है 4थी यूनिट पूरी संदर्भ एवं सूचना सेवा, जो अपने पढ़ ली डीप संदर्भ और सूचना सेवा डीप से की है इसको। अब इसके बाद अपन जो पुराने पेपर हैं उनको हम एक एक सोल्व करते हुए वीडियो लाएंगे। और आप अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे जरूर उसकी प्रतिक्रिया आप जरूर देना। ये थी अपनी करंट अवेयरनेस सर्विस आज की क्लास, और सीएस सर्विस, सीएस और एसडीआई दोनों, और सूचना के जो स्रोत है अलग अलग भागों के अंदर, उनको हमने आज पढ़ा है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक छोटा सा और देख लेते हैं। हमने पहले वीडियो बनाया है, उसके अंदर जो पत्रक है, पत्रक कार्ड की साइज, उस साइज को एक बार अपन शॉर्ट के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि किसी ने कहा आपको डाउट है तो उसको अपन एक बार लिख देते हैं। तो पत्रक कार्ड की साइज हमेशा क्या होगी, पत्रक कार्ड की साइज 5x3। ये 5x3 क्या है, यही इसका डाउट था किसी स्टूडेंट का। 5x3 क्या, ये है इंच। और अगर ये पूछ ले सेंटीमीटर के अंदर, 12.5 × 7.5, ये है सेंटीमीटर। अगर आप कहीं स्केल हो आपके पास तो इसको अंदर स्केल के अंदर जरूर देखना। जब 12.5 1 2 3 4 और 5, जहीं 5 आएंगे इसी के सीध के अंदर नीचे सेंटीमीटर लिखा हुआ, वो सेंटीमीटर लिखा है 12.5 सेंटीमीटर। तो डाउट कभी मत करना, कार्ड की साइज लगभग आपको ही पता होगी ये होती है, इस तरह का कार्ड होता है। इसके देखो ये साइज है 5, अब ये सेंटीमीटर में तो हो नहीं सकती 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में होगा कितना, 5 सेंटीमीटर तो बस इतना सा होगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इतना सा। इतना तो कार्ड बनता नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाना इसका। तो ये है 5x3, ये है 3 साइज, ये 5 और ये 3, ये किसके अंदर है, इंच के अंदर। और 12.5 मतलब 12.5 यहाँ तक ही होगा। तो ये कार्ड की लगभग आपको स्केल के अंदर चेक कर लेना। और इसकी 7.5, 7.5 कार्ड की साइज बन गई है, तो इसका मतलब ये अपना सही है। कहीं भी डाउट हो तो देख, जैसे रजिस्टर कार्ड है, रजिस्टर कार्ड के आपके चौका रजिस्टर छोटा होता है बड़ा होता है, पहले ये देखो रजिस्टर होता है बड़ा, ये अपना ऐसा होता है रजिस्टर। अब इसके अंदर पूछे रजिस्टर कार्ड की साइज क्या है, तो रजिस्टर कार्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले ये देख लो छोटा या बड़ा। तो बड़ा होता है तो इंच बड़ा होता है, या सेंटीमीटर तो होता है इंच बड़ा। अगर ये रजिस्टर कार्ड 16x13 अपन पढ़ते हैं, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा 16x13। अब इसकी रही बात, इसकी 16x13 आगे क्या आएगा, इंच आएगा सेंटीमीटर। तो आपको पता है 12.5 अभी पढ़े थे, तो कितना होता है 12.5, इतना रजिस्टर इतना तो होगा नहीं, 12.5 से 16 तक करें तो कितना होगा, बस इतना सा होगा। रजिस्टर अपना इतना बड़ा है तो किसके अंदर होगा, 16x13 इंच के अंदर होगा। इसको आप आराम से देखो, पहले इसके आपको कहीं समझ नहीं है तो स्केल यूज करके देखो। स्केल के अंदर इंच और सेंटीमीटर दोनों दे रहे, ऊपर इंच दे रखे हैं, नीचे सेंटीमीटर दे रखे हैं। रजिस्टर कार्ड जैसे ही आपको कोई कार्ड पूछे तो उसकी पहले तो साइज देखो, उसकी साइज क्या हो सकती है। ये है पत्रक कार्ड। इसको डाउट क्लियर हो तो वापस मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बता देना, और नहीं हो तो मैं एक नया वीडियो इसका बना के वापस एक बार लगा दूंगे, अपन वापस पढ़ा देंगे एक पत्रक कार्ड की साइज। ये थी आज अपनी क्लास। तो अब मिलते हैं अपन ओल्ड पेपर के साथ। ये अपने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, चारों यूनिट होती है इसके साथ कंप्लीट। लाइब्रेरी का कोर्स सनहरी क्लासेज के ऊपर यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क है, आपको मिल जाएगा। चारों यूनिट हमको इसके अंदर फ्री के अंदर अवेलेबल होगी आपको। आप सनहरी क्लासेज को
लाइक जरूर करें और जो भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। उसकी एक नेक्स्ट क्लास वीडियो के साथ अपन उपस्थित होंगे। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।